तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। देखो इस प्रकार का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हड़प्पा मोर बनी हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, हड़प्पा मोर किसकी बनी हुई थी? तो देखो शेर कड़ी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम था। देखो बच्चों, भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या लिख कर आओगे? घटोत्कच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री जो भारत में बस गया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मनुकी। क्या नाम था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर मनुकी आ जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विजयनगर की तुलना में रोम से करने वाला विदेशी यात्री कौन था? देखो पर जो यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? मनुकी। यहाँ से आपको इसका राइट आंसर भी मनुकी लिख कर आना होगा। वे भूराजस्व व्यवस्था जिसमें सूर्यास्त नियम संबंधित था। देखो बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्तंभदारी व्यवस्था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। देखो बच्चों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1915 में आए थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ना, आप लोग देख कर जाना इसको अच्छे से। क्या पूछा? सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा मोहर। यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा सेल कड़ी की मोहर। क्या लिखकर आना होगा? सेल और उसके बाद में खड़ी। क्या लिखोगे? सेल खड़ी की और उसके बाद में मोहर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत में आया है। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आदि पर्व में आया है। क्या लिखोगे? आदि पर्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो लिखते हैं, एवं बबूता सन ई में सिंध पहुंचा था। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1333 में ये सिंध पहुंचा था। ठीक है, 1333 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन भाषा में हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? कन्नड़, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, मुक्त माल्यक की रचना है। देखो बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखना है ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिखकर आ सके। आमलुक्त माल्यक की रचना क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा कृष्णदेव राय। क्या लिखोगे? कृष्ण और उसके बाद में देव और उसके बाद में आगे लिख दो राय, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है, महात्मा गांधी सन ई में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। देखो परिचय, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1916, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य सत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। देखो पर जो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। देखो पर ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतर विवाह कहते हैं। देखो पर जो इसको आपको असत्य कर देना है क्योंकि इसे बहिर्विवाह कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया है। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अप्पा एक नयनार संत थे अपार। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये भी सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले जो जोड़ी पूछी ना देवपुत्र, तो देखो देवपुत्र की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। देवपुत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा कुषाण से। किससे?
कुषाण प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देवपुत्र के बाद में अजंता। देखो अजंता की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको महाराष्ट्र से करके आना होगा। और इसके बाद में देखो रेदास लिखा है, तो देखो रेदास की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा मीराबाई से। और रेदास के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पर। रेदास के बाद में देखो मीराबाई की जोड़ के मिलान बता दिया मैंने आपको। और चाचार की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर देना 8 नंबर से, जिसमें कि लिखा भूमि। और संताल विद्रोह, देखो संताल विद्रोह की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर आना होगा सिद्धू से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, सिद्धू, देख सकते हो ये लिखा सिद्धू। और अब अगला क्वेश्चन सहायक संधि। सहायक संधि की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना आना होगा, अवध से। अवध से प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के मिलान कर लेना आपको। और अब अगला लिखा प्यारे बच्चों दंडी। देखो प्यारे बच्चों दंडी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर देना 1930 से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर पढ़ लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा एक ही साथ में। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊँगा। देख लीजिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। भारत का मानचित्र भी प्यारे बच्चों आपको पेपर के साथ में दिया जाएगा, जिसको कि आपको पेपर में से काट कर फिर आपको आपकी जो आंसर बुक होगी उसके साथ में आपको चिपकाना होगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों आपके एक शब्द या फिर एक वाक्य में जो उत्तर बचे थे उनके उत्तरों को यहाँ से देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सांची स्तूप के तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक ने लिया, तो देखो वेस्टनर्स इसका राइट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो देखो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहते थे, तो देखो गाँव के मुखिया को या सरपंच को कहते थे। दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था 1875 में। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बांटो से क्या अभिप्राय है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पितृवंशिता का क्या अर्थ है, तो देखो इसके बाद में देखो इसके अर्थों में क्वेश्चन पूछा है प्राचीन काल में व्यक्ति के गोत्र का निर्धारण कैसे होता था, तेरी किसे कहते हैं। और जैन धर्म के पंच महाव्रतों के नाम आपको लिखकर आने होंगे, तो देखो इनको भी देख लें। फ्रांसवा बर्नियर का मुगल परिवार से क्या संबंध था। और उसके बाद में देखो अल्बेनुनी किन किन भाषाओं को जानकार था। और रायचूर दोआब से क्या आशय है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दें आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब और किन के बीच हुआ। और उसके बाद में देखो पर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी। और मुगल काल में जमींदारियों की बढ़ी हुई हैसियत के कोई दो कारण आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। कोदाल और हल के प्रतीकों का प्रयोग किन के लिए किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था स्तंभदारी व्यवस्था के किस प्रकार से भिन्न थी। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख लें इनको। अब इसके बाद के प्रश्नों के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा। देखो ये लिखा है 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, इस कथन के पक्ष में कोई दो तर्क आपको देना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा सहायक संधि का अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर संविधान सभा में सरदारों में पटेल की भूमिका, सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। और अब अगला क्वेश्चन संविधान में BN मुखर्जी की क्या भूमिका थी। और हंसा मेहता के संविधान सभा के क्या विचार थे। देख पर इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचिका की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा। देख सकते हो ये आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अमरावती स्तूप के नष्ट होने के किन्हीं 3 कारणों को आपको समझाना है। और उसके बाद में देखो विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना प्रणाली का वर्णन आपको करना है। देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें।
विजयनगर स्थित मानव में डिब्बा के अनुष्ठानिक महत्व को आपको बताना है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पीछे अफवाहों की भूमिका बड़ी भूमिका थी। लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अंग्रेजों के साथ साथ किन किन व्यक्तियों की संस्थाओं को नष्ट करने का फैसला किया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मगध के उत्कर्ष के कारणों का विश्लेषण आपको करना है। और उसके बाद में देखो, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल क्यों माना गया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 21वीं सदी में कर्नाटक में प्रारंभ हुए नवीन भक्ति आंदोलन का वर्णन आपको करना है। और चोल शासक संतों का समर्थन क्यों चाहते थे, उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए। और उसके बाद में देखो पर जो आगे क्वेश्चन ये पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन था, इस कथन का विवेचना आपको करनी है। और उसके बाद में देखो, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल डाला, इसकी विवेचना आपको करनी है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको मानचित्र कार्य भी करने होंगे। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।